Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to YouTube channel King Educational Zone. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today in this video we will discuss MCQs from the book of Fundamentals of Economics Part 2 by Habibullah Wasir, and today we will discuss MCQs from the chapter number 1, that is about national income, and in this video we will try to cover MCQs from set number 2. तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। पहला MCQ हम देखते हैं GNP जो होता है वो टोटल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं इन एन इकोनॉमी। GNP बराबर होता है GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड के, यानी कि जो कुछ भी कमाया जाता है मुल्क के अंदर और जो पाकिस्तानी बाहर से कमा के लाते हैं उसको हम बोलते हैं GNP। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट MCQ है GNP इंक्लूड्स, GNP के अंदर शामिल होता है ब्रोकर्स कमीशन, ब्रोकर जो कुछ कमाता है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। नेक्स्ट MCQ है इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स मल्टीपल काउंटिंग रेफर्स टू, कहता है जब हम नेशनल इनकम को काउंट कर रहे होते हैं मल्टीपल काउंटिंग रेफर्स, मल्टीपल काउंटिंग से क्या होता है, जब हम एक चीज़ को बार बार काउंट करते हैं तो उससे जो है ओवर एस्टिमेशन होती है, यानी डबल काउंटिंग हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, काउंटिंग करंटली प्रोड्यूस गुड्स मोर देन वन, यानी कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो एक से ज़्यादा बार उसको हम काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट MCQ है नेट इन्वेस्टमेंट इज़, नेट इन्वेस्टमेंट बराबर होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, यानी कि डेप्रिसिएशन अलाउंस। नेक्स्ट MCQ है पर्सनल इनकम इज़ इक्वल टू, पर्सनल इनकम बराबर होती है नेशनल इनकम और उसमें हम ऐड कर दें अनअर्नड रिसीट्स और लेस कर दें पर्सनल टैक्सेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, नेशनल इनकम प्लस अनअर्नड रिसीट्स एंड उसमें से माइनस कर दें पर्सनल टैक्सेस को। नेक्स्ट MCQ हमारे पास आ जाते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी और कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज़ डेफिनेशन ऑफ, ये डेफिनेशन है बेसिकली GDP की, और यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे हैं नेशनल इनकम, NNP, GNP, कंजम्पशन। तो इसका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट MCQ है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्लूड्स द परचेज ऑफ, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के अंदर जो है परचेज ऑफ रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है उसको परचेज करने से जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग होती है। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द GNP, GNP के अंदर कौन सा शामिल नहीं होगा, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स, यानी कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स यहाँ पे शामिल नहीं होती। नेक्स्ट MCQ है कंजम्पशन स्पेंडिंग डज नॉट इंक्लूड, कंजम्पशन स्पेंडिंग के अंदर शामिल नहीं होता हाउस होल्ड्स परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ बिजनेस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं नेट एक्सपोर्ट्स और नेट एक्सपोर्ट्स बराबर होती हैं टोटल एक्सपोर्ट्स और उसमें से माइनस कर दें टोटल इंपोर्ट्स को। टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स, जो बाकी बचता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं नेशनल इनकम इज़, नेशनल इनकम बराबर होती है टोटल इनकम अर्नड इन परचेजिंग द नेशनल प्रोडक्ट, टोटल इनकम अर्न इन प्रोड्यूसिंग द नेशनल प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कुछ कमाया जाता है वो नेशनल इनकम के बराबर होता है। क्योंकि हमने देखा था 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, और उनके रिवार्ड्स भी देखे थे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो उन सब को जो जमा कर दें तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती थी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट MCQ की हम करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम के अंदर क्या शामिल नहीं होता, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स ये लेस किए जाते हैं नेशनल इनकम से। नेक्स्ट MCQ है इन सर्कुलर फ्लो मॉडल, सर्कुलर फ्लो मॉडल के अंदर जो हाउस होल्ड्स होते हैं ऑन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, हाउस होल्ड्स के पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी।
नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स इंक्लूड, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं उसमें शामिल होता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, यस, वेलफेयर बेनिफिट्स, यस, स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स, यस, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों जो हैं ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं जो बग़ैर किसी काम के हासिल हो जाती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है डी। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। इट वुड इंक्रीज़ द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इससे नेशनल इनकम का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। नेशनल इनकम 3 चीज़ों से बढ़ती है। एक तो जब हम एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं उससे नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही होती है उसकी वजह से भी नेशनल इनकम इंक्रीज़ करती है। और तीसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वजह से भी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, एन इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। नेशनल इनकम इज़ मेजर ऑफ, नेशनल इनकम जो है वो मेजर होता है पेमेंट्स मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके जो पेमेंट हम करते हैं वो बराबर होती है नेशनल इनकम के। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विच वन विल नॉट बी इंक्लूडेड, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कौन सा शामिल नहीं होता, ओल्ड एज बेनिफिट्स। यानी कि ओल्ड एज बेनिफिट्स जो होती हैं ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं और ये इसके अंदर शामिल नहीं होती। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। इन सर्कुलर फ्लो मॉडल, सर्कुलर फ्लो मॉडल के अंदर जो होता है हाउस होल्ड्स जो होते हैं ऑन द रिसोर्सेज, हाउस होल्ड्स के पास रिसोर्सेज होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, हाउस होल्ड्स ऑन द रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई होप ये वीडियो पिछली वीडियो की तरह आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।